कि किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है कि किसी को 3 घंटे 4 घंटे तक कोई बंधक बना के रखे। जो दोषी हैं, वो बख्शे नहीं जाएँगे। जो दोषी नहीं है, उन पर मुझे लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। युवा साथी के साथ ख़ास करके जो अच्छाई और समाज के उत्थान की बात करते हों, ऐसे लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और युवाओं के बीच में अगर कोई व्यक्ति लोकप्रिय है, तो वो इस प्रकार की हरकत नहीं करेगा। जब तक साक्ष्य नहीं है, किसी के भी चरित्र पे आरोप लगा देना ये गलत है। कि वहाँ जो भी सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध रहे होंगे, उनके माध्यम से साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। जो भी दोषी हैं, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। सवाल उठ रहे हैं और कई सवाल उठ रहे हैं और चिंता के सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर। सवाल उठ रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाने वाला पीएमसीएच पर। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। और जिस तरीके से मनीष कश्यप और पीएमसीएच में जो घटनाएं घटी और उसके बाद जब बयान निकल करके सामने आया, तो आज हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय में, जहां पर हमारे साथ उपस्थित है सुमित शशांक जी, जिनसे सीधा चर्चा करते हैं कि पीएमसीएच में जो घटा, क्या वो सही था? क्या वो जो रास्ता अपनाया गया था डॉक्टरों के द्वारा या जो भी आपराधिक मानसिक के जो लोग वहां पर उपस्थित थे, क्या वो सही था? और मनीष कश्यप ने जो एक अपनी बहन के लिए जो एक आवाज उठाई थी, क्या वो गलत था? आइए सीधा जुड़ते हैं इनसे। स्वागत है। धन्यवाद। मनीष कश्यप पहुंचते हैं अस्पताल अपनी बहन के लिए, जिसे वो बहन मानते हैं, उसके इलाज की जानकारी लेने के लिए। कहाँ देर हो रही है, कहाँ क्या दिक्कतें आ रही है, क्या ये गलत है? देखिए, निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है, देश में जन्मे हुए प्रत्येक सामान्य नागरिक तक का अधिकार है कि वो जा करके किसी भी हॉस्पिटल में वहाँ की व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी ले सकता है, तब जब कोई व्यक्ति, उससे संबंधित कोई व्यक्ति वहाँ पे हो। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि चीज़ें संज्ञान में हैं, चीज़ें सब लोग देख रहे हैं, मेरे भी संज्ञान में ये सारी बातें आई। और जो दोषी हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। जो दोषी नहीं है, उन पर मुझे लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जिस दिन ये वारदात हुई, उस दिन तमाम जगहों पर खबरें चली कि 3 घंटे तक बंधक बनाया गया, छेड़खानी की खबर आई है। तो क्या लगता है कि मनीष कश्यप जैसा चेहरा छेड़खानी कर सकता है महिला से? देखिए, मुझे नहीं लगता है, मुझे स्पष्ट रूप से नहीं लगता है। हो सकता है कि किसी मुद्दे पे, किसी एक टॉपिक पे किसी भी व्यक्ति का किसी भी व्यक्ति से विरोधाभास हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक चेहरा जो कहीं ना कहीं, जिसको बहुत सारे युवा जानते हैं, और युवाओं के बीच में अगर कोई व्यक्ति लोकप्रिय है, तो वो इस प्रकार की हरकत नहीं करेगा। जब तक साक्ष्य नहीं है, किसी के भी चरित्र पे आरोप लगा देना ये गलत है। बयानबाजी या तू मैं पर जिस तरीके की हरकत पीएमसीएच में हुई, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल, वहां पर क्या कहिएगा उस पर? साक्ष्य एकत्रित करने की आवश्यकता है और साक्ष्यों के आधार पे कार्यवाही होने की आवश्यकता है। और मुझे ये लगता है कि वहाँ जो भी सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध रहे होंगे, उनके माध्यम से साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। जो भी दोषी हैं, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और वैचारिक रूप से मतभेद हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति से, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से, खास करके उस जगह पे जहाँ पे लोगों का इलाज होता है, उस जगह पे इस प्रकार की चीज़ों की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों ही पक्षों को सुनने की आवश्यकता है, लेकिन दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद सीसीटीवी कैमरा भी देखने की आवश्यकता है। और दोषियों पर, खास करके किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है कि किसी को 3 घंटे 4 घंटे तक कोई बंधक बना के रखे। तो निश्चित रूप से जो भी दोषी हैं, उनके ऊपर कानून संगत कार्रवाई होनी चाहिए। अभिषेक जी, आपने सीसीटीवी कैमरा का जिक्र किया। आज अभी हम बीजेपी कार्यालय में उपस्थित है, कैमरा चल रहा है, ठीक है। हम राजभवन में रहेंगे तब भी ये कैमरा चलता है, सीएम आवास पर रहेंगे तब भी ये कैमरा चलता है, राष्ट्रपति भवन में रहेंगे तब भी ये कैमरा चलता है। पीएमसीएच में ऐसा क्या है जहां पर कैमरा अगर चालू हो जाता है तो वहां पर इस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकल कर आती है? पहली बार नहीं है। मनीष कश्यप बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, तो ये चर्चा में आए। ऐसी वारदातें पहले भी हुई है, आप भी अवगत है। देखिए, किसी बड़े चेहरे की बात हो या अथवा किसी सामान्य व्यक्ति की बात हो, मुझे लगता है कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर अथवा जन सामान्य वर्ग से आने वाले भी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, और खास करके अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ साथ सच को दिखाने की आज़ादी प्रत्येक व्यक्ति को है।
इसमें थोड़ी-सी टेक्निकल चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और एक युवा साथी के साथ, ख़ास करके जो अच्छाई और समाज के उत्थान की बात करते हों, ऐसे लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना पर चाहिए। पीएमसीएच में कैमरा क्यों नहीं चल सकता? ऐसा क्या है? मतलब पाकिस्तान-वाकिस्तान का बॉर्डर है या कोई खुफिया फाइलें नहीं, हैं वहाँ? मैंने उसी पर कहा कि कहीं न कहीं देखने की आवश्यकता है। यहाँ पे बैठ कर के मीडिया ट्रायल करने से तो होगा नहीं। मुझे लगता है कि जो हुआ है सो दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और हुँ। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जो लोग भी दोषी हैं, उनको कहीं न कहीं चिन्हित करने की आवश्यकता है। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए ये थे हमारे साथ सुमित शशांक जी, जिनके तरफ से आपने साफ तौर पे सुना है कि जो मनीष कश्यप के एक तरीके से कहा जाए तो समर्थन में आए हैं और साफ तौर पे कहा है कि जो हुआ है बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ पे इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और दोषी जो भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।